एक पेशेंट इमरजेंसी में आता है, पल्स इरेगुलर है, बीपी धीरे धीरे गिर रहा है। डॉक्टर अचानक कहता है कार्डियक साइकिल समझो वरना पेशेंट हाथ से निकल जाएगा। क्या आप रेडी हो हार्ट के अंदर चलने वाली इस अनसीन प्रोसेस को समझने के लिए? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल, जहां हम सिर्फ टॉपिक्स कवर नहीं करते, उन्हें क्लिनिकल लेवल पर समझते हैं। आज का टॉपिक है कार्डियक साइकिल, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हर पेशेंट के सर्वाइवल से डायरेक्टली लिंक्ड है। जरा इमेजिन करो, आईसीयू का एनवायरनमेंट है, मॉनिटर पे ईसीजी चल रहा है, हर बीप एक सिग्नल है। लेकिन सवाल ये है, उस एक हार्ट बीट के अंदर एक्चुअली होता क्या है? हार्ट बस धड़कता नहीं, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता है, और इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। अगर आपने ये समझ लिया तो आप सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे, आप एक स्टेप क्लोजर आ रहे हो एक कॉन्फिडेंट और क्लिनिकल स्ट्रॉन्ग नर्स बनने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। एक सेकंड रुक के सोचो, आपका हार्ट हर दिन 1 लाख से ज्यादा बार बीट करता है। लेकिन सवाल ये है, हर एक हार्ट बीट के अंदर एक्चुअली होता क्या है? क्या सिर्फ धड़कना ही काफ़ी है, या उसके पीछे कोई प्रॉपर सिस्टम छुपा हुआ है? और अगर वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा पेशेंट के साथ? यही समझना एक नर्स के लिए गेम चेंजर है। अब हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। सिंपल वर्ड्स में हार्ट के अंदर होने वाली कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो एक हार्ट बीट के दौरान होती है। इसमें दो मेन चीजें होती है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, डायस्टोल मतलब जब हार्ट रिलैक्स करता है, और ये दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट हो, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हर टिश्यू तक पहुंच सके। इसलिए कार्डियक साइकिल समझना सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये डायरेक्टली पेशेंट की लाइफ से लिंक्ड है। चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से समझते हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखो, ये पूरा सर्कल एक कंप्लीट हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है, और एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है सिर्फ 0.8 सेकंड में। मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम में हार्ट फिल भी होता है और ब्लड पंप भी करता है। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सिंपल स्टोरी समझो। सबसे पहले हार्ट रिलैक्स करता है और ब्लड उसके अंदर फिल होता है। इस फेज को बोलते हैं डायस्टोल, और ये सबसे लंबा फेज होता है, अराउंड 0.5 सेकंड। फिर आता है एक छोटा सा स्टेप जहां एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, बस एक फाइनल पुश देते हैं ब्लड को वेंट्रिकल्स में। ये होता है फॉर 0.1 सेकंड। अब सबसे पावरफुल फेज आता है, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को बॉडी और लंग्स की तरफ पंप कर देते हैं। इस फेज को बोलते हैं सिस्टोल, और ये होता है अराउंड 0.3 सेकंड। और इसी वक्त आपको पल्स फील होता है। तो पूरा साइकिल याद रखने का इजीएस्ट वे है, फिल, पुश और पंप। और ये सब होता है सिर्फ 0.8 सेकंड के अंदर। अगर फीलिंग ठीक से नहीं हुई या पंपिंग वीक हो गई तो बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसलिए कार्डियक साइकिल समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि रियल पेशेंट के केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको और डिटेल में समझते हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखो, ये कार्डियक साइकिल का कंप्लीट ब्रेकडाउन है स्टेप बाय स्टेप। याद रखो पूरा कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकंड का, और अब हम इसको 5 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप 1, एट्रियल सिस्टोल, 0.1 सेकंड के लिए होता है। सबसे पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल्स में पुश करते हैं, यानी एवी वेल्व्स ओपन होते हैं, सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज होते हैं। ये फेज वेंट्रिकल्स को कंप्लीटली फिल करता है। अब स्टेप 2 की बात करें, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, जो होता है 0.05 टू 0.08 सेकंड के लिए। अब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं, सब वैल्यूज वेल्व्स बंद हो जाते हैं, प्रेशर रैपिडली इंक्रीज होता है लेकिन ब्लड बाहर नहीं जाता, वॉल्यूम सेम रहता है। इसलिए इसको बोलते हैं आइसो यानी सेम वॉल्यूमेट्रिक। स्टेप 3 की बात करें, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि इजेक्शन, 0.25 टू 0.3 सेकंड तक होती है। अब जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन हो जाते हैं, ब्लड पंप होता है आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, एवी वेल्व्स अभी भी क्लोज्ड होते हैं, और इसी फेज में वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यही मेन
पंपिंग फेज है। अब स्टेप 4 की बात करें, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जो होता है अराउंड 0.08 सेकंड। अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, सब वेल्व्स फिर से क्लोज्ड हो जाते हैं, प्रेशर गिरता है लेकिन ब्लड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये एक ट्रांजिशन फेज है। स्टेप 5 की बात करें, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और फिलिंग, ये होता है 0.3 टू 0.4 सेकंड। अब हार्ट रिलैक्स हो चुका है, एवी वेल्व्स ओपन हो जाते हैं, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है। ये पैसिव फीलिंग होती है और वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और यहीं से साइकिल दोबारा स्टार्ट होता है। तो सिंपल याद रखो, फिल, कंट्रैक्ट, पंप, रिलैक्स और फिल। अब हर स्टेप में वेल्व्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेल्व्स या प्रेशर डिस्टर्ब हुआ तो पूरा कार्डियक आउटपुट इफेक्ट हो जाएगा। अब समझते हैं कार्डियक साइकिल को कंट्रोल कौन करता है। सिंपल याद रखो, हार्ट अपने आप बीट करता है लेकिन उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और आउटपुट बॉडी कंट्रोल करती है। और ये कंट्रोल होता है तीन मेन तरीकों से। पहला, नर्वस सिस्टम कंट्रोल। सबसे पहले आता है नर्वस सिस्टम। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम, इसको बोलते हैं कार्डियो एक्सेलरेटर, यानी कि ये हार्ट रेट बढ़ाता है, कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, मतलब हार्ट फास्ट और स्ट्रांग बीट करता है। दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसको बोलते हैं कार्डियो इनहिबिटरी। ये हार्ट रेट कम करता है, मतलब हार्ट स्लो हो जाता है। दूसरा, हार्मोनल चेंज की बात करें, अब आता है हार्मोन्स का रोल। एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, हार्ट रेट और फोर्स दोनों बढ़ाते हैं। थायराइड हार्मोन्स T3 और T4, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट देते हैं, हार्ट एक्टिविटी को इंक्रीज करते रहते हैं। लोकल इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें, अब आता है हार्ट का अपना कंट्रोल सिस्टम, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ज्यादा फोर्स से हार्ट पंप करेगा। मायोजेनिक मैकेनिज्म, हार्ट अपने आप कंट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। कीमो रिसेप्टर्स एंड टेम्परेचर, बॉडी के चेंज के अकॉर्डिंग हार्ट अपनी एक्टिविटी एडजस्ट करता है। तो सिंपल याद रखो, नर्वस सिस्टम यानी फास्ट या स्लो करता है, हार्मोन्स पावर और स्पीड बढ़ाता है, लोकल फैक्टर्स हार्ट अपने आप एडजस्ट करता है। अगर इनमें से कोई सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो हार्ट रेट, बीपी और कार्डियक आउटपुट सब इफेक्ट होगा। इसलिए रेगुलेशन समझना रियल पेशेंट केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपको कार्डियक साइकिल क्लियर समझ आया तो एक काम जरूर करना, लाइक करो ताकि और स्टूडेंट्स तक ये नॉलेज पहुंच सके। कमेंट करो क्या टॉपिक नेक्स्ट चाहिए, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो नर्सिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो नर्सिंग मास्टरी विद साहिल।